Dear students, today we are going to read and discuss the story Rip Van Winkle from your NCERT book Marigold of Class 5, Unit 5. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. ये जो स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में है, जिसका जो स्वभाव था बहुत अच्छा था और वो जो बहुत आलसी व्यक्ति था. Who goes away into the hills and falls asleep. वो माउंटेन पे, हिल पे, पहाड़ी पे जाता है और वहाँ पे जाके सो जाता है. When awakened 20 years later, वो जो 20 साल बाद जब वो जगता है वहाँ से, Rip finds that quite a few things have changed. वो देखता है कि कुछ चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं. चलिए आगे क्या होता है वो देखते हैं. Many years ago, बहुत सालों पहले, at the foothills of the Catskill Mountain was a little village. जो कैट्सकिल क्या है, पहाड़ी का नाम है. तो कैट्सकिल जो पहाड़ी है उसके नीचे वहाँ पे एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. उस जो गांव में बहुत ही अच्छे स्वभाव का जो सिंपल, साधारण, गुड नेचर, बहुत अच्छे स्वभाव का एक जो साथी रहता था, जिसका नाम क्या था, रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर, रेडी टू हेल्प एवरीवन. वो बहुत दयालु पड़ोसी था और हर एक की जो प्रत्येक व्यक्ति की हेल्प के लिए, मदद के लिए वो जो रेडी रहता था, तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. गांव के हर एक जो व्यक्ति था उसको पसंद करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सा हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. जब भी जो लोग थे, जो गांव के बच्चे थे, वो चिल्लाते थे खुशी के मारे जब वो रिप वैन विंकल को देखते थे. क्यों चिल्लाते थे? बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो जो है बच्चों के साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स. वो जो रिप वैन विंकल था वो बच्चों को कैसे पतंग उड़ाना है वो सिखाता था. एंड शूट द मार्बल्स. जो बनते हैं वो कैसे खेलने और कैसा निशाना लगाना है वो उनको सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरी. और उनको जो लंबी लंबी स्टोरियाँ सुनाता था, इसलिए बच्चे रिप वैन विंकल को देख के खुश होते थे. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज डैट ही वॉज वेरी लेजी. एक ही प्रॉब्लम थी रिप के साथ, एक ही परेशानी थी कि वो बहुत ही आलसी था, लेजी था. लेजी का मतलब क्या है? आलसी. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. फार्म क्या होता है? खेत. तो जो वो कोई भी काम जो है वो नहीं करता था अपने खेत में. एंड जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम. इडल्ट का मतलब है वेस्ट करना, व्यर्थ गवाना. तो जो वो अपना जो टाइम है ऐसे ही वेस्ट करता रहता था. हिज फैंसीज वर फॉलिंग टू पीसीज. जो उसकी जो फेंस का मतलब चार दीवारी, बाड़ जो लगाते हैं हम खेतों के आसपास, उसको बोलते हैं फेंस. तो उसकी जो फेंस थी वो जो गिर रही थी, टूट रही थी पीसीज में. हिज काव वॉज गोइंग अस्ट्रॉय. अस्ट्रॉय का मतलब है यहाँ पे आवारा होना. जो उसकी जो गाय थी उसने वो रखी हुई थी, वो ध्यान नहीं देता था, इसलिए वो आवारा हो गई थी, वो चली गई थी कहीं. वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म. वीड्स क्या होता है? अनचाहा जो घास जो है वो जो जब किसी फसल में, क्रॉप में हो जाता है उसको हम वीड बोलते हैं. तो जो वीड थे, अनचाहा जो ग्रास था, घास था अनचाहा, वो जो उसके जो खेतों में हो गया था. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ. जो रिप का जो कांस्टेंट, परमानेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट, पक्का, जो कंपेनियन साथी था, कौन था? वॉज हिज डॉग. उसका जो डॉग था, उसका कुत्ता था, उसका नाम क्या था? नेम्ड वॉल्फ. उसका जो नाम उसने क्या रखा हुआ था? वॉल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. अपने काम से बचने के लिए वो क्या करता था? वो चला जाता था. कहाँ पे चला जाता है? फॉरेस्ट में, जंगल में चला जाता है. किसके साथ चला जाता था?
अपने डॉग के साथ, कुत्ते के साथ। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन जो रिप था वो चलता गया, ऊपर जाता गया और जाता गया, कहाँ पे जाता गया? पहाड़ी के ऊपर। वो सबसे ऊपर पहुँच गया, हाईएस्ट पार्ट, सबसे ऊंचा जो उसका स्थान था, पार्ट था, वहाँ पे पहुँच गया, हिस्सा। हाईएस्ट पार्ट मीन्स सबसे ऊंचा हिस्सा, माउंटेन का जो सबसे ऊंचा हिस्सा था वहाँ पे पहुँच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून विद व्हेन ही रीच्ड देयर। वो दोपहर के बाद का जो समय वो हो चुका था जब वो वहाँ पे पहुँचा। टायर्ड आफ्टर his long climb, he lay down and began daydreaming. Tired, थका। तो आफ्टर लॉन्ग क्लाइंब, ज़्यादा ऊपर चढ़ने, क्लाइंब होता है ऊपर चढ़ने से ना, ऊपर चढ़ने से वो जो है थक चुका था और उसने क्या किया? ही ले डाउन, वो नीचे लेट गया। एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, और डे ड्रीमिंग दिन में सपने लेना, और उसने दिन में सपने लेना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. Uh, it was soon evening, जल्दी ही शाम हो गई। उसने महसूस किया कि जल्दी ही जब तक वो घर पहुंचेगा तब तक वो जब तक वो गांव में पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे लिखा है सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। मुझे अभी सोच ही रहा था कि जब तक मैं गांव में पहुंचूंगा तब तक रात हो जाएगी। एकदम से उसको आवाज़ सुनाई देने लगी, कोई पीछे से आवाज़ सुनाई देने लगी। क्या आवाज़ आ रही थी? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उसका नाम कोई ले रहा था। He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking toward him with a barrel. क्या था? उसने इधर उधर देखा, उसने देखा एक छोटी सी हाइट का जो बूढ़ा आदमी, जिसका जो हेयर थे वो थिक थे, जिसके बाल थे जो वो घने थे। एंड ग्रिजल, बियर्ड दाढ़ी, ग्रिजल जिसमें वाइट भी हो दाढ़ी, सफ़ेद और काली, ठीक है, ग्रिजल। तो वो उसकी ओर आ रहा था। क्या लेके आ रहा था? विद अ बैरल, एक बैरल होता है बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स, वो लेके आ रहा था उसकी ओर वो आदमी। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने इशारा किया, उस आदमी ने इशारा किया, क्या इशारे से बोला उसको हेल्प करने के लिए, बैरल उठाने के लिए। किसको बोला? रिप को बोला उसने इशारे से, बैरल को उठाने के लिए है, उसकी मदद करने के लिए। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर्स हु कॉट हिज हैंड टाइटली। आपको पता है कि रिप का पहले ही हमने पढ़ चुके हैं कि उसका नेचर हेल्पफुल था, सबकी जो हेल्प करता था वो, इसलिए वो फटाफट जो है उस स्ट्रेंजर, वो उस अजनबी आदमी की जो है हेल्प करने लगा, जिसने उसका जो हाथ है वो बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स। तो क्या है, वो जल्दी ही दोनों, जो वो आदमी बूढ़ा मिला वो और रिप वैन विंकल, दोनों ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे कुछ अजीब से दिखने वाले और भी वहाँ पे आदमी थे जो खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? 9 पिन्स। 9 पिन्स एक गेम है, तो जिससे क्या है कि वो जो पिन्स जो रख दी जाती हैं और बॉल के साथ उनको गिराना होता है। तो वो जो 9 पिन वहाँ पे वो खेल रहे थे। 9 पिन की यहाँ पे हम फ़ोटो देख सकते हैं। हाँ, इसमें नहीं है अभी 9 पिन की फ़ोटो, नेक्स्ट दिखाएंगे, नेक्स्ट पेज पे है। तो वो जो 9 पिन वो गेम खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर। उन्होंने अब सेम एक तरह की ही जो ड्रेस पहनी हुई थी, कपड़े पहने हुए थे, और विभिन्न, वेरियस होता है विभिन्न, अलग अलग, तो अलग अलग तरह की उनकी जो दाढ़ी थी, अलग अलग तरह की उस दाढ़ी के कलर था और शेप था। इवन थ्रो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस
देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। तो जो वो गेम जो खेल रहे थे उनके जो फेसेस थे वो सीरियस थे, वो बहुत गंभीर थे, और वहाँ पे क्या था, बिल्कुल सन्नाटा था, साइलेंस था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल। वहाँ पे जो सिर्फ एक ही आवाज़ थी, क्या थी, उस बॉल की आवाज़ आ रही थी। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। वो जो माउंटेन इको होता है गूंजना, तो वो माउंटेन में जो है बिजली की तरह वो गूंज रही थी उस बॉल की आवाज़। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम। जो रिप और उसका कंपेनियन जो साथी है, अब साथी कौन था, वो बूढ़ा जो आदमी जिसने रिप को हेल्प के लिए बोला था। तो वो जो वहाँ पे दोनों पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग। वो जो वहाँ पे जो आदमी थे अजीब से दिखने वाले, वो रुक गए, खेलना रुक गए। एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। गेज का मतलब टिकटिकी लगाई देखना, बिना पलक झपके देखना। तो जो रुक के बिल्कुल रुक गए और देखने लगे किसको, रिप को, बिना पलकें झपकाए ध्यान से देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्रेटेंड, डरना। तो रिप जो है सच में बहुत डर गया था। His companion emptied the content of the barrel into glasses. जो उसका कंपेनियन था, साथी था, उसने क्या किया, एम्प्टी खाली किया किसको, बैरल को। जो बैरल में था जो कंटेंट, जो सामान था, उसको खाली किया इनटू ग्लासेस। किस में डाला वो सामान, ग्लास में। एंड मेड रिप ड्रिंक इट। और रिप को बोला कि ये पी लो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। ट्रेम्बलिंग कांपना, किसके साथ, विद फियर, डर के साथ वो कांप रहा था। उसने उसकी आज्ञा को माना, उस आदमी की आज्ञा को रिप ने मान लिया। ओबेड होता है आज्ञा का पालन करना। सिंस ही वॉज थर्स्टी, वो क्योंकि उसको भी प्यास लगी हुई थी रिप को। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने कुछ और जो है ग्लासेस भी लिए और वो भी पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और धीरे धीरे वो गहरी नींद में चला गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। उसने जब देखा, उसने देखा कि वो जो वहाँ पे पहुँच गया था जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम उस जो ओल्ड बूढ़े आदमी को, जो उसी जगह पे पहुँच गया था जहाँ पे वो बूढ़े आदमी को फर्स्ट टाइम मिला था। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को रब किया, रब करना, मलना। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। और वहाँ पे क्या था, उसने अपनी आँखों को जो थोड़ा सा मला, रब किया, तो उसने देखा कि वहाँ पे तो बहुत साफ जो है सूर्य निकला हुआ था और सुबह थी। श्योरली इट आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट थॉट रिप। रिप सोचने लगा कि पक्का मैं यहाँ पे रात को नहीं सोया हूँगा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ। वॉल्फ कौन था, उसका डॉगी, उसका कुत्ता। और तो अपने डॉगी को, कुत्ते को ढूंढने लगा, इधर उधर जो है देखने लगा, ढूंढने लगा। बट देयर वॉज नो वेयर, वहाँ पे वो कोई नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने अपने डॉगी के लिए वो विसल बजाई, सीटी बजाई। वॉल्फ वॉल्फ ही देन शाउटेड, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा उसका नाम लेके, वॉल्फ वॉल्फ। नो डॉग वॉज टू बी सीन, वहाँ पे डॉग नहीं देखा जा रहा था। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड होता है धीरे से बोलना, टू हिमसेल्फ अपने आप से। वो अपने आप से धीरे से बोलने लगा, क्या कहने लगा, वेयर हैज़ डॉग दिस डॉग गॉन, ये जो डॉग है, ये जो कुत्ता है, कहाँ चला गया। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। डिसेंट होता है उतरना, वो पहाड़ी से वो उतरने लगा। क्या करने के लिए उतरने लगा, अपने गांव जाने के लिए, अपने गांव वापस जाने के लिए वो पहाड़ी से उतरने लगा।
जब जो मैंने आपको बोला था ना 9 पिंस, ये होते हैं 9 पिंस, ये जो बॉटल जैसा दिख रहा है, और बॉल के साथ इसको मारते हैं और ये सब गिराते हैं, एक साथ रख दी जाती हैं और फिर बॉल के साथ इसको मार के निशाना लगा के तो गिराते हैं, इसको बोलते हैं 9 पिन। चलिए अब फिर से स्टोरी पे आते हैं। तो लास्ट लाइन वाली लाइन क्या हमने रीड की, ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू, वो नीचे उतरना जो वो उसने शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया माउंटेन से, पहाड़ी से, और क्योंकि वापस जाने के लिए अपने विलेज, अपने गांव वापस जाने के लिए उसने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे वो अपने गांव के पास पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, वो बहुत सारे लोगों को मिला लेकिन वो जो है किसी को भी उनमें से नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, जो गांव के लोग थे वो भी उसको जो है ध्यान से देख रहे थे, और हैरान होके, सभी हैरान होके ध्यान से उसको देख रहे थे। हु इज़ दिस मैन, सेड वन, एक ने उनमें से बोला कि ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर, दूसरे ने बोला कि मैंने तो इसको कभी भी नहीं देखा है। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस, के वो कहने लगा कि मैंने तो इसको कभी भी नहीं देखा है, देखो इसकी जो लंबी जो सफ़ेद दाढ़ी की ओर देखो, और उसका जो रिंकल होता है झुर्रियाँ, तो उसका जो झुर्रियाँ जिसके ऊपर पड़ी हुई उसके फेस के ऊपर वो देखो ध्यान से। ऑन हेयरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, जो जब उसने सुना कि इसकी दाढ़ी देखो, जो लंबी दाढ़ी है, चाहे सफ़ेद दाढ़ी है, तो रिप ने क्या किया, फटाफट अपनी जो चिन को, अपनी ठुड्डी को जो टच किया। एंड टू हिज अस्टोनिशमेंट, तो उसने टू हिज अस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड had grown a foot long and it was all white, तो उसने जो हैरानी के साथ जब टच किया फटाफट, तो उसने देखा कि जो उसकी जो बियर्ड थी, उसकी दाढ़ी थी, वो 1 फुट तक जो है वो बढ़ चुकी थी। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये पूरी जो है वाइट थी, सफ़ेद थी। एन ओल्ड वुमेन walked up to him and looked at his face for a moment, एक जो है बूढ़ी औरत उसकी ओर आई, उसको ध्यान से देखने लगी, कुछ पलों तक के लिए उसको ध्यान से देखने लगी उसका फेस। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle." वो हैरानी के साथ, एक्सलेम्ड होता है हैरानी के साथ वो बोली, क्या बोली, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, फिर से आपका जो स्वागत है घर में। ओल्ड नेबर, बूढ़े पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, आप 20 लंबे साल जो है 20 साल वो कहाँ पर थे। तो लास्ट में क्या हुआ, जो कोई भी आदमी जो उसको पहचान नहीं रहा था, क्योंकि वो 20 साल के बाद आया था। अब देखो कि वो 20 साल जो माउंटेन के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर ही रहा, वो 20 साल के बाद आया था और कोई भी उसको पहचान नहीं रहा था। और जो एक बूढ़ी औरत थी उसने उसको पहचान लिया था, क्योंकि वो उसकी पड़ोसन थी और उसके पास ही रहती थी, तो इसलिए उसने उसको पहचान लिया था। तो ये थी जी हमारी स्टोरी का नाम था रिप वैन विंकल। थैंक यू।